मुझे किसने गायब कर दिया? गूगल का इस वक्त का सबसे बड़ा सर्च पे ये आ रहा है कि वाई अनीस मंसूरी मिसिंग एक्ट, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये कहानी बहुत ज्यादा दिलचस्प भी है और बहुत ज्यादा हैरत अंगेज भी है। सबसे पहले कहानी का आगाज यहां से हो रहा है कि 16 अक्टूबर के दिन मुझ पर पाबंदी लगती है और मुझे तमाम वीडियोस को हटाने का हुक्म जारी कर दिया जाता है। लेकिन उससे पहले की एक कहानी आपको ये बात जरूर मालूम होनी चाहिए कि आखिर मैंने YouTube शुरू कब और किस तरीके से किया। आपको बड़ी हैरत होगी कि अगर आप इस पूरे चैनल पर जाएंगे तो इसमें सबसे पुरानी वीडियो अगर आप मेरी सर्च करेंगे तो वो सन 2008 की है। सन 2008 में ये वो वक्त था कि जब मैं प्रेस क्लब के बाहर मुजाहिरा कर रहा था और मेरी वीडियो वहां पर रिकॉर्ड हुई थी। इस वीडियो की भी बड़ी हैरत अंगेज कहानी है। मुझ पर पाबंदियों का सिलसिला आज से नहीं है, बल्कि 1999 से, जिस दिन से मैंने सहाफत का आगाज किया उसके सिर्फ 2 साल के बाद मुझ पर पहली पाबंदी लगी थी। मगर क्योंकि मैं इस चैनल की बात कर रहा हूं और मैं अभी हालिया दिनों में कहां गायब रहा और मुझे किस किस ने गायब किस किस तरीके से किया, ये पूरी तफसीलात आपको बताना आज जरूरी है, क्योंकि गूगल में जो सबसे ज्यादा सर्च लोग ये कर रहे हैं कि वाई दी अनीस मंसूरी मिसिंग एक्ट। मैं आपको एक किस्से की तरफ ले जा रहा हूं। ये बात है 7 नवंबर की और नवंबर के उस दिन मैं रेडियो FM 103 पर शोज किया करता था, पॉलिटिकल शोज किया करता था। बड़ी हैरत अंगेज बात यह थी कि मैं उस वक्त अपना शो कर रहा था 7 नवंबर 2007 को। मैं जैसे ही अपना शो कर रहा था तो मेरे एक नामालूम कई लोग आए और उन्होंने मेरा दरवाजा खोला, मेरा माइक बंद किया और मैं हमारे जितने भी इक्विपमेंट थे वो तमाम के तमाम उठाकर चले गए। ये परवेज मुशर्रफ साहब का दौर था। MQM उस वक्त हुकूमत का हिस्सा थी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून उस वक्त हुकूमत का हिस्सा नहीं थी। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा पाकिस्तान तशरीफ ला चुकी थी अब, और 18 अक्टूबर का वाकया हो चुका था। ये नामालूम लोग कौन थे कि जिन्होंने मेरे तमाम इक्विपमेंट उठा लिए और तमाम चीजें करके मुझे रेडियो पर पाबंदी आयद कर दी गई। उसके साथ ही रात को पाकिस्तान के तमाम TV चैनल्स पर पाबंदी आयद कर दी गई। मगर मैं वो वाहिद शख्स था कि जिसके पास से इक्विपमेंट तमाम उठा कर लेकर चले गए और उस पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई। परवेज मुशर्रफ का दौर हुकूमत था, सब लोगों ने माफिया मांगी और सब ने अपने चैनल खुलवा दिए। मैं अपनी बात पर डटा रहा और मेरे पास आज़ादी इजहार का कोई और मौका नहीं था। तमाम चैनल्स जिसमें उस जमाने के आज ARY और तमाम चैनल्स थे वो खोल दिए गए और उसके बाद जियो न्यूज़ को भी खोल दिया गया। लेकिन अगर किसी चैनल को नहीं खोला गया तो वो उस वक्त की मुक़तदरा क़ुव्वतों की मर्जी थी कि वो चैनल था मेरा, यानी कि FM 103 चैनल था। मेरे पास कोई भी अखबार मेरी खबर डालने के लिए तैयार नहीं था। उस जमाने में आज TV खुल गया और उस वक्त आज TV के जो न्यूज़ हेड थे, मैंने जब उन्हें फ़ोन किया और फ़ोन करके कहा कि मुझ पर पाबंदी है, अगर आप मुझे थोड़ा सा मौका दे दें, अपने खबरों में अगर मुझे जगह दे दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। आपको मालूम है कि उस वक्त के किसी TV चैनल्स ने, किसी अखबार ने मेरी खबर छापने से इनकार कर दिया। मैं रोज़ाना कराची प्रेस क्लब के बाहर बैठता था और मुजाहिरा करता था कि जनाब मुझे आज़ादी दे दी जाए। उस दिन का प्रोग्राम ये था कि यार अब हमारे पास प्लेटफॉर्म कौन सा रह गया। तो उस वक्त हमने ये सोचा कि अब हमारे पास प्लेटफॉर्म रह गया है YouTube। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर कोई भी शख्स हमें छापने के लिए तैयार नहीं है। तो उसके बाद हमने कराची प्रेस क्लब पर एक मुजाहिरा किया, वहाँ पर एक वीडियो बनाई और उस दिन से इस YouTube चैनल का आगाज़ होता है। तो दरहकीकत मुझ पर पाबंदियां और तमाम सिलसिले बदस्तूर जारी रहते हैं। उसके बाद काफ़ी तगदो के बाद तकरीबन साल भर के बाद FM 103 को खोल दिया जाता है। मैं क्योंकि उस ज़माने में फिर किसी और मामलात में लग जाता हूँ तो फिर उसके बाद हम YouTube पर इस एक वीडियो के बाद और वीडियोस नहीं डालते हैं। मुझ पर पाबंदियों का सिलसिला रहता है। उसके बाद मैं ARY न्यूज़ ज्वाइन करता हूं और ARY न्यूज़ पर मैं कुछ काम करता हूं। उसके बाद फिर मैं चला जाता हूं एक्सप्रेस टीवी पर। ज़ाहिर है मैं जो कॉलम्स लिखा करता था उस ज़माने में, तो मुझ पर यह पाबंदी आयद कर दी गई कि मैं कॉलम्स नहीं लिखूंगा, क्योंकि पाकिस्तान की उस वक्त की मुक़तदरा क़ुव्वतों को ये बातें पसंद नहीं थी कि मैं वहाँ पर लिखूँ।
तो ज़ाहिर है मेरे कॉलम्स और तमाम चीज़ें बंद कर दी गई और उसके बाद फिर मैंने वहाँ से 2019 में मैंने वहाँ से रिज़ाइन दिया। जब मैंने वहाँ से इस्तीफ़ा दिया तो मुझ पर सख्त ये पाबंदी थी और उस वक़्त की जो इमरान खान गवर्नमेंट थी, उन्होंने और जो उस वक़्त की मुक़तदरा हल्के थे, उन्होंने इस बात की पाबंदी लगा दी क्योंकि मैं एक्सप्रेस न्यूज़ पर पीडी हेड और न्यूज़ हेड की यानी न्यूज़ का हेड हुआ करता था। तो मुझ पर ये पाबंदी आयद कर दी गई कि जनाब वाला मैं कहीं पर भी कोई भी ना मुझे कोई टीवी चैनल्स हायर करने के लिए तैयार था, ना कोई काम करने के लिए तैयार था। 3 साल मैं मुसलसल इस पाबंदी का शिकार रहा। सन 2022 में मैंने बाकायदा फिर इस चैनल का आगाज़ किया। इस चैनल पर जो सबसे पहली वीडियो 2008 में डली थी, उसके बाद अगली वीडियो 2022 में डली। मैंने कई शोज़ किए, लेकिन उस शोज़ में ज़ाहिर है मेरा एक नुक्ता नज़र पाकिस्तान के मुक़तदरा हलकों के हवाले से, पाकिस्तान की जमहूरी इक़्तिदार के हवाले से और पाकिस्तान में आज़ादी इज़हार के हवाले से काफ़ी बड़ी अहम चीज़ थी। तो ज़ाहिर है मेरा हमेशा से मौक़िफ़ ये रहा कि मैं आज़ादी इज़हार के हवाले से गुफ्तगू करता रहूँ। सन 2022 में जब मैंने बहुत सारे मौज़ूआत पर गुफ्तगू की तो उसमें से एक मौज़ू ख़ास तौर पर उस वक़्त अल्ताफ़ हुसैन साहब की सियासत पर था। अल्ताफ़ हुसैन साहब पर पाबंदी आई थी और उनकी खबर देने पर पाबंदी थी और मेरा मसला ये था कि मैं सन 1999 से लेकर जिन पाबंदियों का शिकार रहा हूँ, उसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि मैं हमेशा ये कोशिश करता था कि मैं वो खबर दे सकूँ जिस पर पाबंदी हो। तो ज़ाहिर है मैं अगर मेरा काम ही सहाफ़त है तो उसके बाद मैंने उनकी खबर और मुख्तलिफ ऐसे हलकों की खबर देना शुरू की कि जिस पर उस वक्त पाबंदियाँ आयद थी, चाहे उसमें तहरीक लब्बैक हो, उसमें MQM अल्ताफ़ हुसैन साहब हो, उसमें आफ़ाक़ अहमद साहब हो, उसमें MQM हो या दीगर लोगों, मैंने वो तमाम खबरें देना शुरू की। उसके बाद ज़ाहिर है ज़ेर अताब में रहा और मुझ पर वक्तन रेकियाँ होती रही, मुझ पर बहुत ज़्यादा दबाव आता रहा और फिर उसके बाद मैं 2023 के जनवरी के साथ मैं फिर एक बार गायब हो गया और उसके बाद मैं तकरीबन जून जुलाई तक उस सारे सिलसिले में मैंने बहुत कम वीडियोस बना सका कि ज़ाहिर है जिस पर मुझ पर इतनी आज़ादी नहीं थी कि मैं बात कर सकूं या मैं खबर दे सकूं। उसके बाद फिर ये होता है कि 2023 के नवंबर में हमारे घरों पर छापे पड़ते हैं। अली सरवर साहब जो हमारे साथ रहते थे, उनके घर पर छापा पड़ता है, उन्हें लापता कर दिया जाता है। इत्तेफाक होता है कि मेरे घर पर बहुत सारी गाड़ियाँ आती हैं, मालूम बहुत पुलिस के लिबास में लोग आते हैं, लेकिन इत्तेफाक से रात के वक्त में वहाँ उस वक्त घर पर मौजूद नहीं था, बल्कि घर पर मौजूद था और मुझे एक दोस्त की कॉल आती और मैं बाइक स्टार्ट करके मैं गाड़ी में गया था, गाड़ी मैंने खड़ी की हुई थी, मैं बाइक स्टार्ट करके फिर मैं चला जाता हूँ। खैर उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा और हमारे व्लॉग्स पर 2023 नवंबर से फिर पाबंदी आई थी। 2024 का जो फरवरी का इलेक्शन था उसमें भी ये सिलसिला हमारे ऊपर जारी रहा और फिर ये सिलसिला तवातुर के साथ 2024-25 के दरमियान रहा, यानी कि हमारे हवाले से बहुत ज़्यादा शिकायतें यूट्यूब को बार बार की जाती रही कि जनाब ये जो है वो पॉलिसीज़ के मुताबिक नहीं है। फिर मामला यहाँ पर पहुँचता है कि 2025 में जब अप्रैल में पाकिस्तान इंडिया की जंग जब होती है तो हम, आपको मालूम है कि हम हमेशा आज़ादी इज़हार के रहें और इंडिया में जिन 8 लोगों पर सबसे पहले पाबंदी लगती है उसमें पहला नाम मेरा भी शामिल होता है इंडिविजुअल बेसिस पर। मतलब मुख्तलिफ चैनल्स पर, यानी कि जो कॉर्पोरेट चैनल्स हैं उन पर पाबंदी लगती है, लेकिन जो इंडिविजुअल बेसिस पर पाबंदी लगती है उस पर पहला नाम मेरा शामिल होता है और मेरे चैनल को बंद कर दिया जाता है। जब मेरे चैनल को बंद कर दिया जाता है तो जाहिर सी बात है पहले ही पाकिस्तान में मेरे खिलाफ इतनी शिकायतें थी, फिर इंडिया ने भी बंद कर दिया और उसके बाद मामला होता है इजराइल और इनकी जंग का। जब ईरान पर हमले होते हैं और जब कतर पर हमले होते हैं तो हम इजराइल के हवाले से बहुत ज़्यादा बात करते हैं और इजराइल की जहारियत को तस्लीम नहीं करते। नतीजा ये निकलता है कि बाकायदा यूट्यूब को शिकायतें इजराइल और यूरोप की तरफ से मिलती हैं और यूट्यूब बाकायदा हमारे कम्युनिटी गाइडलाइन की खिलाफ वर्जी पर 16 अक्टूबर को हम पर मुख्तलिफ पाबंदियाँ आयद कर देता है। अच्छा, इन पाबंदियों में अहम जिक्र ये होता है कि मेरी तस्वीर या मेरी वीडियो भी इंडिविजुअली जिस चैनल पर होगी उस चैनल को भी बंद कर दिया जाएगा। बाकायदा लिख कर मुझे ये भेजा जाता है कि जनाब मैं अगले 1 हफ्ते तक अपना शो कहीं पर भी अपलोड नहीं कर सकता हूँ और उसके साथ साथ मेरी मोनेटाइजेशन, यानी कि जो कुछ थोड़े बहुत पैसे आते थे वो भी बंद कर दी जाती है और उसके साथ साथ मुझे रीच देने का सिलसिला भी बंद कर दिया जाता है। मुझे ये कहा जाता है कि 1 हफ्ते बाद आप अपनी वीडियो अपलोड कर सकेंगे, लेकिन उसके साथ साथ आप पर ये पाबंदी बरकरार रहेगी कि आप जो है वो आप पर निगाहें रहेंगी। अब होता यह है कि जब 1 हफ्ते के बाद मैं उस पर वीडियो अपलोड करता हूं तो जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करता हूं तो वो ये कह देता है कि जनाब आपने जो है वो फला काम किया, आप ये वीडियो रिमूव कर दी गई है।
फिर वीडियो रिमूव हो जाती है, फिर पाबंदी लग जाती है। और ये अभी मैं आपको सिर्फ 2 महीने की बात बता रहा हूँ। उसके बाद में ये जिस एक और चैनल मेरा था अनीस मंसूरी का, उसमें मैं ऑफिशियल पाबंदी के नाम से उसे बनाता हूं और मैं न्यूज़ आइटम उस पर डालना शुरू कर देता हूं। तो अब मैंने ये सोचा कि न्यूज़ आइटम उसमें डाल दूंगा और रिसर्च की जो स्टोरीज हैं वो मैं इस वाले चैनल पे दे दूंगा, ताकि मैं आहिस्ता आहिस्ता चलूँ। और ये पाबंदी मुझ पर 16 दिसंबर तक है। लेकिन होता यह है कि पिछले हफ्ते में एक और वीडियो अपलोड करता हूँ और जबकि सब लोग करप्शन की खबर दे रहे होते हैं, मैंने करप्शन की खबर दे दी तो फिर मेरे खिलाफ शिकायतें हो गई और ये कहा गया कि जनाब इन्होंने साइबर बुलिंग की है। और उसके बाद मेरी कई वीडियोस को रिमूव कर दिया गया यूट्यूब की तरफ से और उन्होंने ईमेल भी की और उन्होंने मुझे लास्ट टाइम वार्न किया कि अब अगर आपने कोई खबर दी तो फिर उसके बाद आपको मुकम्मल तौर पर पाबंदी कर दी जाएगी। अच्छा, उसमें इश्यूज ये है कि अब नया एआई के जो एल्गोरिथम के मुताबिक अब मेरी शक्ल ही उनको शायद पसंद नहीं आ रही यूट्यूब को या तमाम लोगों को, क्योंकि मुझे इजराइल के हवाले से बात हुई थी। तो मैं जहां पर भी वीडियोस बनाता हूं वो कुछ अरसे चलती है और उसके बाद फिर उस चैनल पर भी पाबंदी लग जाती है। तो मसला ये होता है कि पाकिस्तान से पहले ही हम ज़ेर अताब रहे, सन 1999 से लेकर आज तक मैं ज़ेर अताब रहा हूँ मुख्तलिफ़ वक्तों में, मुख्तलिफ़ चीज़ों में और मुख्तलिफ़ हवालों से। ज़ाहिर है मुझे पाबंदियों का सिलसिला मैंने बर्दाश्त किया। उसके बाद इंडिया ने पाबंदी, इंडिया की तरफ से बहुत ज़्यादा शिकायतें मिली। फिर ये इजराइल वाले जो मामला हुए उसके हवाले से हुआ। तो मामला यह है कि मेरा फेस एआई इनका जो एल्गोरिथम है उसने रिकॉग्नाइज किया हुआ है। तो अब इस चैनल पर आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं, देख रहे हैं, इस पर मैं कम वीडियोस डाल रहा हूँ, बड़ी एहतियात के साथ डाल रहा हूँ, क्योंकि वो मैं किसी भी चैनल पर कर रहा होता हूँ 2 दिन 3 दिन 4 दिन जाता हूँ, वो उसमें कोई पॉलिटिकल या कोई अपने कम्युनिटी गाइडलाइन का इशू बनाकर उसे बैन कर देते हैं। तो इसलिए ज़रा सा सख्त माहौल है हमारे मुतालिक। तो ये बात अब मैंने प्रोग्राम क्यों किया ये भी मैं आपको बता देता हूँ। उसकी वजह यह है कि गूगल की तरफ से एक सर्च इंजन पर मुझे एक नोटिफिकेशन आया जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जिसके मुताबिक मुझे ये कहा गया है कि इस वक्त जो पूरे पाकिस्तान में लोग सर्च कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि अनीस मंसूरी बार बार गायब कहाँ हो जाता है। यानी कि इसमें लिखा हुआ है कि इस वक्त लोग जानना चाहते हैं कि अनीस मंसूरी मिसिंग एक्ट कहाँ है, यानी कि मिस क्यों हो जाता है, गायब क्यों जाता हूँ। तो भाई मैं गायब होने की वजह यह है कि या तो मेरी पहले एक ज़माना था कि मेरी बातों को जो है वो पूरी दुनिया की जो मुक़्तदरा क़ुव्वत है, पूरी दुनिया की मुक़्तदरा क़ुव्वत है उनको पसंद नहीं आता था, चाहे इज़राइल हो, चाहे इंडिया हो, चाहे पाकिस्तान में बहुत सारे लोग हों, उन्हें मैं पसंद नहीं आता था। फिर उसके बाद अब मेरी यूट्यूब को मेरी शक्ल पसंद नहीं आ रही है। वैसे मैं इतना खूबसूरत नहीं हूँ, लेकिन शायद मैं समझता था कि अगर मैं इतना खूबसूरत हूँगा तो शायद यूट्यूब मुझसे जेलस हो गया जितना उज़ैर खूबसूरत है। अच्छा हाँ, आप हम एक सिलसिला शुरू कर रहे हैं ऑफिस ब्लॉग का, तो हम उसमें उज़ैर साहब को आप देख सकेंगे। तो बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं यार ये ऑफिस का इन्वायरमेंट क्या होता है। तो जनाब हम एक और चैनल बनाएंगे कि जनाब उसमें हम बहुत सारे लोग होंगे और हम आपको बताएंगे कि उज़ैर इस वक्त हेलमेट पहनकर क्या काम कर रहा है। तो आपको तमाम खबरें हम देते रहेंगे। तो मेरे भाई कम टू द पॉइंट ये कि इस वक्त जो मिसिंग एक्ट है वो मेरी तरफ से नहीं है। मैं प्रोफेशनली एक सहाफ़ी, एज अ रिसर्चर, एज अ राइटर मैं अपना काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरी मजबूरियाँ हैं कि मैं जिस जगह जाता हूँ पता नहीं क्या बात है, ना तो मैं नंगा नाच करता हूँ, ना ही मैं कुछ ऐसा काम करता हूँ कि मुझे बंद कर दिया जाए। मगर ना जाने क्या है कि मेरे लफ्ज़ों से लोगों को इतना डर लगता है कि बार बार पाबंदी कर दी जाती है। तो दर हकीकत इस बार मुझ पर पाबंदी यूट्यूब एल्गोरिथम की वजह से। मैं खुद थोड़ा सा एहतियात कर रहा हूँ, जिस चैनल पर बैठ रहा हूँ उस चैनल में 4-5 वीडियोस लगती है और वो डिलीट हो जाता है। तो आपको मैं अब जो रिसर्च स्टोरीज होंगी वो फ़िलहाल मैं एहतियात करके इस पर चला रहा हूँ कम से कम 16 दिसंबर तक। और जो मैंने न्यूज़ का फ़िलहाल के लिए चैनल रखा हुआ है वो अनीस मंसूरी ऑफिशियल पाबंदी के नाम से रखा हुआ है। आप उसको ज़रा सा सर्च कर लिया करें, अनीस मंसूरी ऑफिशियल पाबंदी। तो रोज़ की खबरें मैं वहाँ डाल रहा हूँ, रिसर्च स्टोरीज डालूंगा, ड्रामा एक्ट जो ऑफिस के वीलॉग्स हैं वो अलग कर दूंगा, ताकि मैं बहुत सारी जगहों पर आऊँ। और उसकी वजह यह है कि जब मैं बहुत सारी जगहों पर आऊँ तो शायद मेरा इमेज वो समझ सके कि भाई मैं ये भी नहीं, ये भी काम करता हूँ, ये भी काम करता हूँ, आपको मेरी शक्ल ही पसंद नहीं है तो क्या कर सकता हूँ। तो खैर पहले ज़माने में जो है वो पाकिस्तान में कोई मेरे साथ तस्वीर बनाता था तो वो ज़ेर अताब आ जाता था। आजकल ये हो रहा है कि कोई यूट्यूब पर मेरे साथ वीडियो बनाता है तो वो ज़ेर अताब आ जाता है। ज़िंदगी का यही नाम है। वो गिरते हैं शसवारी मैदान जंग में, वो क्या कहते हैं, बड़ा मशहूर शेर अक्सर मैं कहता हूँ ना कि ना मुँह छुपा के जिए ना सर झुका के जिए, सितमगरों की नज़र से नज़र मिला कर जिए। अब अगर एक रात कम जिए तो हैरत क्यों, हम उनके साथ थे जो मशले जला के जिए। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, कहीं नहीं जाऊँगा, जब तक जिंदा हूँ बात ज़रूर करूँगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने।